दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रधानमंत्री, अब मैं आपको जो है प्रमुख देशों के प्रधानमंत्री बता रहा हूँ। देखिए कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है आपका, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति का क्यों नहीं बताया आपने, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री क्यों बताया, ठीक है। जो कनाडा है, कनाडा के राष्ट्रपति का क्यों नहीं बताया, कनाडा का जो है प्रधानमंत्री क्यों बताया आपको, ठीक है। देखिए अलग अलग देशों में अलग अलग शासन व्यवस्था है। जैसे अगर आप भारत में देखिए, भारत में एक राष्ट्रपति होता है, एक प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, पर मुख्य जो शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की या कनाडा की, तो इन देशों में एक ऐसी व्यवस्था है कि जिनमें मेन जो पावर है प्रधानमंत्री के पास होती है। तो हमें वहां के प्रधानमंत्री का नाम याद रखना है, ना कि राष्ट्रपति का, ठीक है। तो हालांकि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में कोई राष्ट्रपति का पद होता ही नहीं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और जो है आपका कनाडा जो है, इनमें हमें प्रधानमंत्री का याद करना है, ठीक है। तो जहां मैं आपको प्रधानमंत्री लिखवा रहा हूं वहां प्रधानमंत्री का याद कीजिएगा। वहां ये समझिएगा कि उस देश में मेन जो मुख्य जो शक्ति, मुख्य जो पावर है आपकी, वो किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास। और जिस देश में, जैसे रूस में मैंने सिर्फ राष्ट्रपति लिखा है, व्लादिमीर पुतिन, अमेरिका में सिर्फ मैंने राष्ट्रपति लिखाया, ठीक है, तो वहां मेन पावर जो है आपकी किसके पास है, वहां सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, इसलिए मैंने सिर्फ उसका नाम लिखवाया, ठीक है। और जो भारत के पड़ोसी देश है जैसे बांग्लादेश या नेपाल है, इसमें मैंने प्रधानमंत्री भी लिखवाया और राष्ट्रपति भी लिखवाया, ठीक है, क्योंकि पड़ोसी देश है तो हमें इनके जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के नाम याद करने हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश है, नेपाल, ठीक है, पाकिस्तान है, इनमें जो है आपका मेन पावर जो है प्रधानमंत्री के पास होते हैं। वो हमें जानना नहीं है, वैसे वो आपको वैसे ही बता दिया। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, ठीक है, स्कॉट मॉरिसन काफी लंबे समय से यही बने हुए हैं। हो सकता है कुछ टाइम में जो चेंज हो जाए जब ये कोरोना वायरस का जो है आपका ये वापस जो है चला जाए। कनाडा के प्रधानमंत्री, ठीक है, जस्टिन ट्रूडो, ठीक है, ये मेरे ख्याल से जहां तक मुझे ध्यान है इनकी सेकंड टर्म है, ये दूसरी बार बने। जस्टिन ट्रूडो काफी यंग है ये, ठीक है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिनलैंड की प्रधानमंत्री साना मारिन, ठीक है, देखिए इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं साना मारिन, ठीक है। ये मैंने इसके आगे जो है आपका निशान लगाया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। फिनलैंड एक आपका जो है यूरोप में एक देश है, और आपको देखा जाए तो इसके प्रधानमंत्री को याद करने की पहले कभी जरूरत पड़ती नहीं थी, मैं पढ़ाता भी नहीं था इसको, ठीक है। परंतु अगर आप देखें तो फिनलैंड में एक जो है नई जो है आपकी चीज हुई, वो चीज क्या हुई कि वहां मात्र 34 साल 34 ईयर्स की महिला जो है आपकी जो है साना मारिन, जिसका नाम है, प्रधानमंत्री बनी। तो ये विश्व में सबसे युवा प्रधानमंत्री है। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बन गया है जीके का एक, ठीक है, आपका कि विश्व में सबसे युवा प्रधानमंत्री जो है आपका बनने वाला व्यक्ति या महिला, जो भी आपका पुरुष या महिला, वो है साना मारिन। किस देश की पूछे बनी, तो फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिख भी दिया और यहाँ भी लिख दिया। एज आपसे नहीं पूछेगा कितने साल की आयु में बनी, 34 साल, नहीं ऐसे नहीं पूछे जाते कभी क्वेश्चन। जर्मनी की चांसलर, देखिए जर्मनी में प्रधानमंत्री का पद नहीं होता, प्रधानमंत्री की जगह चांसलर, तो चांसलर या प्रधानमंत्री का मतलब एक ही है, ठीक है। जर्मनी में आप चांसलर और प्रधानमंत्री को एक ही लगाए, वो भी एक महिला है, एंगेला मर्केल, ठीक है। ये जहां तक मुझे ध्यान है 2005 से है, और जर्मनी को इन्होंने जो है आपका बहुत ही आगे पहुंचा दिया। यूरोप के जो है आपका लगा लीजिए सबसे विकसित देश बन गया आपका जर्मनी, ठीक है। कारण क्या है, आपका एक लीडर इनके पास ऐसा था जो अपने देश को आगे ले गया, ठीक है। तो देश आगे बढ़ता है, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो वहां के लोग ईमानदार होने चाहिए, ठीक है, और आपके जो है काम करने के लिए मेहनती होने चाहिए, और वहां का जो आपका जो राजनीतिक ढांचा है, राजनीतिक व्यवस्था, वो अच्छी होनी चाहिए, ईमानदार होनी चाहिए, तो वहां प्रगति होगी, आपका प्रोग्रेस होगी, ठीक है। तो ऐसा ही आप जर्मनी के साथ देख सकते हैं। इस महिला ने 2005 में बनी थी शायद, और ये जर्मनी को आज जो है आपका यूरोप में टॉप पे ले गई है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। इराक के प्रधानमंत्री, इराक का प्रधानमंत्री बताने का कारण क्या है, ठीक है। इराक का प्रधानमंत्री मैं पहले नहीं पढ़ाता था, पढ़ाने का कारण है, अब कारण क्या है कि इराक का प्रधानमंत्री जो वर्तमान में मुस्तफा अल कादमी, ठीक है, ये अभी 1-2 महीने पहले ही बने हैं, 2-3 महीने पहले, तो ये बिल्कुल करंट का है आपका, तो ये एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है आपका, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पिछले 2-3 महीनों में जो भी नए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने, चाहे वो किसी भी देश के हो, ठीक है, चाहे आपने उस देश का नाम ना सुना हो, वो आपके एग्जाम में आने के लायक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, ये काफी टाइम से बने हुए बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, ये भी दूसरी बार जो है जापान के प्रधानमंत्री बने, ठीक है।